जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने छोटा-सा शीला आंटी जी का सत्संग लेकर आई हूँ, जो उन्होंने मुझे शेयर किया है, तो मैं आपके साथ भी शेयर ज़रूर कर रही हूँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आंटी जी अपने हस्बैंड अंकल जी का सत्संग हमारे साथ शेयर करते हैं। तो उनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी संगत जी, उनके पैर में दर्द रहता था एक पैर में। तो वे सुबह उठकर, जैसे उनकी आदत थी, हैबिट थी 4 बजे उठकर पूजा पाठ करना, माला जपनी, तो ये उनकी हैबिट रहती थी संगत जी। तो वे एक बार माला जाप कर रहे थे, तो बैठे-बैठे जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं, वैसे बैठे-बैठे एकदम से वो गिर पड़े संगत जी। तो गिर पड़े, आंटी जी ने कहा कि आप भगवान से एक बार माफ़ी माँग के और आप सोफ़े पर बैठ जाया करें, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ऐसे बैठने में तो ऐसा मत बैठिए। लेकिन फिर भी वे जिद करके संगत जी वो बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी संगत जी, पेन भी बहुत होता था। संगत जी, गुरुजी को आंटी जी बहुत काफ़ी टाइम से जानते थे, और वैसे उनके सुनने में बहुत बार जानते थे, जैसे कोई नोन टू हो गए पर्सन, फैमिली वाले हो गए, उनको 4 से 5 साल हो गए थे गुरुजी को मानते हुए, तो वो जैसे बातें सुनते रहते थे, तो उनके एकदम से जैसे छत्र छाया में आ गए थे गुरुजी के। लेकिन वैसे उन्होंने गुरुजी को मानने में 6 महीने या साल से ही जानते थे। तो संगत जी ने स्टार्टिंग में उनके मन में हुआ, वो सत्संग सुनते थे, गुरुजी के मंत्र जाप करते थे, गुरुजी की सत्संग में बताते थे कि गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी ऐसे हमको चमत्कार दिखाते हैं। तो ये सब बातें उनके मन में थी कि गुरुजी मुझे भी दिखाएं। तो संगत जी, उनका वैसे जाने का प्लान जून में था, गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का प्लान। तो गुरुजी ने उन्हें अपने आशीर्वाद से पहले ही बुला लिया। मई को उनका जाना हुआ गुरुजी के बड़े मंदिर में। तो वे जाने से पहले एक बार गुरुजी से ये अरदास करके जाते हैं कि जो अंकल जी है उनका पैर ठीक हो जाए, आपके आने से अंकल जी का पैर ठीक हो जाए, और जब हम बड़े मंदिर से बाहर निकले तो उनका पैर एकदम ठीक हो। तो ये कृपा चाहते थे गुरुजी से। तो संगत जी वो जाते हैं गाड़ी में, और गुरुजी के मंत्र जाप जैसे गाड़ी में सुनते सुनते जाते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। और जिस दिन जैसे कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई खास दिन होता है, तो वो पंडाल गुरुजी का खुला होता है। तो उसी दिन ऐसे कोई सिस्टम था, कोई ओकेजन था जिस दिन गुरुजी का पंडाल खुला हुआ था। तो संगत जी उन्होंने पंडाल के चक्कर लगाए, गुरुजी का मंत्र जाप किया, और बड़ी ही प्यारी संगत जुड़ी हुई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी संगत जी, सभी के जुबान पर बस जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गुरु जी के दर पर माथा टेका। तो संगत जी उन्होंने पंडाल के चक्कर लगाए, तो उनका ये था अभी पंडाल के चक्कर लगाने के बाद संगत जी उनके पैर में थोड़ा आराम आए, पैर ठीक हो जाए उनका पहले की तरह। तो संगत जी जैसे ही आए, और फिर उनके पैर में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे ही वो वहाँ से आए, उन्होंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया। गुरुजी की कृपा से गुरुजी का स्वरूप भी उन्हें प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी जैसे ही वो आने लगे, आने के बाद रास्ते में थे जब गाड़ी में, तो जैसे उन्होंने गाड़ी को किसी शॉप पर रोक लिया था। तो वे नए नए गुरुजी से जुड़े थे, तो उन्हें इतना पता नहीं था कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो डायरेक्ट हमें घर ही जाना होता है। तो उन्होंने बीच में जैसे रोक लिया। तो उसके बाद संगत जी उनके साथ उनकी गुड़िया भी थी, छोटी गुड़िया। तो जब बच्चे गाड़ी में होते हैं तो थोड़ा कचरा कर ही देते हैं, सामान इधर से उधर हो गया था। तो अंकल जी गाड़ी से उतर के जो सीट थी थोड़ी, जैसे सीट के ऊपर का सामान, मफलर था, गुड़िया के सैंडल थे, तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर रख दिए और सीट को ऐसे झाड़ने लगे। और फिर उसके बाद वो संगत जी वो सामान भूल गए। फिर आगे जाने लगे, जाते जाते संगत जी वो सामान गिर गया, उड़ गया। उन्हें थोड़ी सी आवाज़ भी आई कि ऐसे मानो कोई सामान गिरा हुआ है, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि गाड़ी के ऊपर हमारा सामान ही पड़ा है।
तो संगत जी उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद आंटी जी को एकदम से याद आया कि गाड़ी पर तो सामान रखा हुआ था और वो तो उड़ गया। तो संगत जी अंकल जी कहते कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही सामान था तो वो थोड़ा उड़ गया। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी के मन में आया कि मैं गुरुजी को कह के गई थी, यहाँ से जब चली थी तो गुरुजी से मैंने कहा था कि गुरुजी इनकी टांगों में आराम आ जाए, इनके पैर में आराम आ जाए, पहले की तरह हो जाए, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा उदास थे। वो काफ़ी वो छोटी छोटी टेंशन अपने दिमाग में रख लेते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, तो उनकी वजह से उनको काफ़ी हेडेक भी रहता था और 3 से 4 दिन तक ये टेंशनें उनको सताती रहती थी। तो संगत जी ऐसे ही करके वो सोच रहे थे अंकल जी के बारे में। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि उनके मन में आता है कि चंदन का लेप लगा। तो उनके मन में आता है तो उन्हें लगता है कि गुरुजी ही कह रहे हैं कि एक बार चंदन का लेप लगा कर देखो। तो संगत जी वो गुरुजी का नाम लेकर चंदन का लेप उनके पैर पे लगा देते हैं और काफ़ी समय के पश्चात उन्हें ज्ञात होता है अंकल जी को कि उनके पैर में थोड़ा बहुत आराम है। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वे आंटी जी को कहते हैं कि शायद मेरे पैर में थोड़ा बहुत अब आराम मुझे लग रहा है, आई थिंक असर होने लगा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आंटी जी गुरुजी को मानते थे, मंत्र जाप करते थे, लेकिन उनके लिए अंकल जी भी गुरुजी को मानने लगे थे थोड़ा बहुत, और वो भी कर लेते थे ताकि आंटी जी को बुरा ना लगे, तो वे भी गुरुजी को थोड़ा भक्ति भाव में करने लगे थे। तो संगत जी उन्होंने कहा एक बार दोबारा लगाना चाहिए हमें, तो उन्होंने तो शाम को दोबारा लगाया गुरुजी का चंदन लेप, गुरुजी का नाम लेकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी धीरे 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 करके उनके पैर में आराम आने लगा। सीरियसली उन्होंने 2 से 3 बार लगाया। तो संगत जी एक बार किसी ने कहा था कि वो डॉक्टर कोई अच्छी हैं, उनके किसी सुनने में आया था। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है, एज जहाँ अगर वहाँ जहाँ 10 दिन की दवाइयाँ अगर होता है तो मैं उसको 5 दिन में कन्वर्ट करूँगा। तो संगत जी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करवाया, इन्वेस्टिगेशन करवाई, तो वे सब नॉर्मल थी, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाई और डॉक्टर ने उन्हें 5 दिन की मेडिसिन लिख के दी और उन्होंने कहा कि 5 दिन के बाद आप रिव्यू करवाएं। तो संगत जी लेकिन अंकल जी की आदत थी कि वे डेली रूटीनली मेडिसिन नहीं लेते थे, तो उन्होंने सिर्फ एक ही दिन डोज ली। संगत जी एक ही दिन, ओनली फॉर एक दिन लेने के उनके पैर में इतना आराम। संगत जी गुरुजी की कृपा से अब उनके पैर बिल्कुल ठीक है और उनके पैर में बहुत ज़्यादा आराम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है, गुरुजी में विश्वास रखने से ही हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी बस ट्रस्ट चाहते हैं कि हमें उनकी संगत को कितना का ट्रस्ट है गुरुजी पर, बस हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए गुरुजी से। जब भी गुरुजी करेंगे संगत जी हमेशा हमारे भले के लिए ही करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उम्मीद करती हूँ आपको सत्संग जरूर अच्छा लगा होगा और आपको कोई ना कोई हिंट भी जरूर मिला होगा गुरुजी की कृपा से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सत्संग को शेयर ज़रूर करें, कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखें ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।